और सारी प्राण ऊर्जा इकट्ठी होकर आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है। फिर आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो आज्ञा चक्र जो है वो खुलने से हम दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि आसन, प्राणायाम और मुद्रा ये तीनों एक साथ ही प्रैक्टिस की जाती हैं। अर्थात हम आसन, प्राणायाम, ध्यान जब योगी एक साथ कर सकता है उसको हम जो है मुद्रा कहते हैं। और साम्भवी मुद्रा सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा है कि जब तक हम श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा हमारी ऊर्जा जो है खर्च होती रहती है। दोनों आँखें स्थिर हो जाती हैं तो इन आँखों के द्वारा जो सुरक्षित और बची हुई ऊर्जा है वो फिर धीरे धीरे तृतीय नेत्र पर इकट्ठी होने लग जाती है। और तृतीय नेत्र जो जब खुल जाता है तो वो तब हम भगवान शिव को दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र जो है भगवान शिव का और शक्ति का पीठ है, संयुक्त रूप है। तो नित्य दोनों स्वरों को चलाकर मध्य में ले जाएं, सुषुम्ना में प्रवेश करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होते ही हमारी और सारी प्राण ऊर्जा इकट्ठी होकर आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है। फिर आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो आज्ञा चक्र जो है वो खुलने से हम दिव्य दर्शन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। आशीष, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर विषय चुना है। मुद्राएं जो है वो हठ योग की साधनाएं हैं और हठ योग की दो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। एक है हठ योग प्रदीपिका जो स्वामी आत्माराम या योगी आत्माराम जी ने लिखी है और दूसरी पुस्तक है घेरंड संहिता। ऐसी मान्यता है कि वो घेरंड मुनि ने वो पुस्तक लिखी है। तो योग की ये दो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनके अनुसार मुद्राओं का जो है ना योग में योग साधना मुद्राओं का वर्णन किया गया है। तो आज का विषय आपकी जिज्ञासा से ये है कि सांभवी मुद्रा क्या है। देखो, इस शब्द को हम समझें तो सांब जो है ना भगवान शिव का नाम है और सांभवी पार्वती का नाम है, माता जी का नाम है। तो भगवान शिव और सांभवी ये दोनों एक रूप हैं। इन दोनों का जो एक रूप है वो सांभवी मुद्रा है। भगवान शिव और माता पार्वती या पुरुष और प्रकृति दोनों एक रूप में जब मिले रहते हैं तो उसको हम सांभवी मुद्रा कहते हैं। उन दोनों का एक साथ बैठना, एक साथ मिलन करना, एक दूसरे में मिल जाना सांभवी मुद्रा है। दूसरा इसका अर्थ यह है कि जब प्राण और अपान प्राणायाम के अनुसार, क्योंकि हठ योग जो है प्राण विद्या है, तो प्राणायाम के द्वारा या प्राणायाम ये कहता है कि जब अपान प्राण और जो है ना उदान प्राण दोनों मिल के एक प्राण रूप हो जाते हैं तो उस प्राण रूप को ही हम सांभवी मुद्रा कहते हैं। अर्थात जो दो विपरीत ध्रुव हैं उनका एक हो जाना, उनका एक प्रेममय हो जाना, एक दूसरे में समा जाना सांभवी मुद्रा है। तो अपान और उदान वायु जो है ये दोनों हठ योग के अनुसार तो नाभि में मिलन करते हैं। एक तो इनका नाभि केंद्र है जहाँ अपान और जो है ना उदान मिलकर एक हो जाते हैं। दूसरा इनका एक केंद्र जो है वो आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र में भी भगवान शिव और पार्वती मिलकर एक जगह रहते हैं। अर्थात जो आज्ञा चक्र का स्वरूप है वो सांभवी ही है। अर्थात शिव भगवान और पार्वती माता एक रूप में रहते हैं। तो साधक जो है सांभवी मुद्रा के द्वारा भगवान शिव तक सांभवी के द्वारा पहुंचता है। जो माता पार्वती है उनको उनके ज्ञान से या उनका सहारा लेकर, सांभवी का सहारा लेकर सांब तक चला जाता है। तो जो सांभवी की साधना है
माता पार्वती का जो ज्ञान है, प्रकृति का जो ज्ञान है, और व्यवहारिक जीवन में जो स्त्री का ज्ञान है, ये सामवी मुद्रा करने में सहायता देता है। उसके द्वारा हम पहुंच सकते हैं और भगवान शिव में मिल जाते हैं। कुंडलिनी शास्त्र ये कहता है कि जब कुंडलिनी जगकर आज्ञा चक्र में जाकर शिव के साथ एक अद्वैत रूप हो जाती है, वही जो है ना सामवी मुद्रा है। अब ये तो इसका थोड़ा सैद्धांतिक रूप हुआ, जो कि हमें एक तरीके से इसका सैद्धांतिक रूप समझते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो ऋषियों ने कहा कि आसन, प्राणायाम और मुद्रा, ये तीनों एक साथ ही प्रैक्टिस की जाती हैं। तो आसन में, अच्छे आसन में योगी शांत आसन में, स्थिर आसन में बैठ जाता है, फिर प्राणायाम पर ध्यान देता है, प्राण पर ध्यान देता है, और प्राण के सहारे धीरे धीरे अपान उदान प्राण को समझते हुए दोनों को एक रूप कर देता है। ये मुद्रा जो है आसन का, प्राणायाम का और ध्यान का मिला हुआ रूप है। अर्थात हम आसन, प्राणायाम, ध्यान जब योगी एक साथ कर सकता है, उसको हम जो है मुद्रा कहते हैं। और सामवी मुद्रा सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा है। इसको हम आँखों के द्वारा करते हैं, और आँखों के द्वारा मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने गुरुजी से सुना समझा, उस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनमें दोनों जो हमारी आँखें हैं, नेत्र हैं, पहले हम नासिका रंध्र और नासिका का जो अग्र भाग है उस पर केंद्रित करते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों आँखें ऊपर की ओर उलटती चली जाती हैं, और फिर जाकर वो दोनों आँखें एक रूप हो जाती हैं आज्ञा चक्र में। तो मैं इसका थोड़ी देर के लिए प्रयोग दिखाता हूँ। जो साधक इसे अभ्यास करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष सीखना चाहते हैं, वो पहले आसन सिद्धि करें, फिर प्राणायाम सिद्धि करें, और फिर जो है ध्यान का अभ्यास करें, आज्ञा चक्र के ध्यान का अभ्यास करें। तो देखिए मैं इसका अभ्यास दिखाता हूँ। मैं अभी सबसे पहले नासिकाग्र और नासिका के अग्र भाग पर अपना चित्त दोनों आँखों को केंद्रित करता हूँ। फिर धीरे धीरे अपनी अंतर्दृष्टि और दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाता हूँ। साथ में प्राणायाम करता जाता हूँ। प्राणायाम का अभ्यास प्राण का करता रहता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से आँखों की पुतलियों को पलटकर आज्ञा चक्र का ध्यान करता हूँ। ये जो है ना सामवी मुद्रा का पूर्ण अभ्यास है। धीरे धीरे योगी की दृष्टि जो है शून्य में स्थिर हो जाती है, अर्थात निराकार में स्थिर हो जाती है। और परमात्मा निराकार है, आकाश निराकार है, उसको हम सांब भगवान शिव का भी रूप मानते हैं, तो उसमें स्थिर हो जाती है। फिर धीरे धीरे श्वास को थोड़ा तेज करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर दृष्टि लाते हैं, और फिर अपनी दृष्टि नासिकाग्र पर केंद्रित कर देते हैं। सामवी मुद्रा का सिद्धांत ये है कि जब तक हम श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा हमारी ऊर्जा जो है खर्च होती रहती है, और इंद्रियां, खास करके जो हमारे नेत्र हैं, जब हम इनसे भी संसार को देखते हैं तो इनको चलाने के लिए यह भी ऊर्जा का उपयोग करती हैं। तो हमारी सारी ऊर्जा जो है इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में जानने के लिए, बाह्य जगत का भोग करने के लिए खर्च होती रहती है।
लेकिन सांभवी मुद्रा में क्या होता है कि हमारे दोनों जो है नेत्र स्थिर हो जाते हैं। तो नेत्रों के द्वारा नेत्रों के स्थिर होने पर उनके द्वारा जो ऊर्जा थी जो बहिर्गमन कर रही थी वो अंतर्गमन की ओर जाने लग जाती है। अर्थात दोनों आँखें स्थिर हो जाती हैं तो इन आँखों के द्वारा जो सुरक्षित और बची हुई ऊर्जा है जो शांत वो है वो फिर धीरे धीरे तृतीय नेत्र पर इकट्ठी होने लग जाती है। और तृतीय नेत्र जो जब खुल जाता है तो वो तब हम सांभवी मुद्रा या भगवान शिव को दर्शन कर सकते हैं। जब तक हमारे ये जो बाह्य भौतिक नेत्र हैं ये क्रियाशील रहते हैं तब तक हम केवल जगत को देख सकते हैं, परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा को देखने के लिए हमारी इन इंद्रियों का स्थिर होना आवश्यक है। नेत्र इंद्रिय जब स्थिर हो जाती हैं तो ऊर्जा अंतर्गमन करने लग जाती है और फिर आज्ञा चक्र में प्रवेश करके हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसीलिए आज्ञा चक्र जो है भगवान शिव का और शक्ति का पीठ है, संयुक्त रूप है। तो नित्य हम धीरे धीरे इसका श्रद्धापूर्वक अभ्यास करें। अच्छे आसन पर शांत जगह बैठें, फिर अपनी नासिका पर दृष्टि को जमाएं, धीरे धीरे श्वास को संयमित करें। दोनों जो है ना अपनी नासिका द्वारों को चलाएं। सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों को चलाकर मध्य में ले जाएं, सुषुम्ना में प्रवेश करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होते ही हमारी जो दृष्टि है वो स्थिर हो जाती है। फिर जो ऊर्जा है नेत्रों के द्वारा वो खर्च नहीं होती और सारी प्राण ऊर्जा इकट्ठी होकर आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है। फिर आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो आज्ञा चक्र जो है वो खुलने से हम दिव्य दर्शन कर सकते हैं। पदार्थ का दर्शन तो हम जो है जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव और आत्मिक अनुभव सारी इंद्रियों के शांत होने पर ही होता है। तो यही सांभवी मुद्रा का उद्देश्य है। ये दोनों पुस्तकों में हठयोग प्रदीपिका में और घेरंड संहिता में बड़े विस्तृत रूप से इसका विस्तार किया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। तो जिन लोगों को इसमें इच्छा हो वो धीरे धीरे उन पुस्तकों द्वारा या अनुभूत जो योगी हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है उनके द्वारा मिलकर इसको सीख सकते हैं। यह समस्त विद्याओं की महाविद्या है। केवल एक सांभवी मुद्रा का अभ्यास करने से हठ योग की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाती है। हठ योग का उद्देश्य जो है वो भगवान शिव का दर्शन है, या साधक जब शिव स्वरूप हो जाता है वही सांभवी मुद्रा का उद्देश्य है। शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। जय गुरुदेव।